जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो ओबीसी वाले लोग हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो दोस्तों उनके लिए एक ऑप्शन ईबीसी सर्टिफिकेट का दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए उसको समझ लेते हैं। जो लोग दोस्तों उसको यस कर दे रहे हैं उनका 250 रुपये पेमेंट कट रहा है। तो दोस्तों आइए उसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। और दोस्तों आप भी 250 रुपये ही देकर अपना फॉर्म फिल करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, फिल करते समय यहाँ पे अदर डिटेल आएगा, इसी पे आएंगे जब हम पर्सनल डिटेल सेव करके। इसके बाद जब इस पे आएंगे तो यहाँ पे एक सर्विसमैन दिया हुआ है, तो ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे विकलांग के लिए है पीडब्ल्यूडी डिटेल। इसके बाद स्क्राइब डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइटिंग एबिलिटी जिसकी होती है, जैसे मान लीजिए किसी को लिखने में समस्या है, तो दोस्तों इसको अगर लेखक की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे यस करना होगा। और यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट, इसका अर्थ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब दोस्तों यहाँ से होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग क्लास, यहाँ पे आर्थिक रूप से। तो दोस्तों इसके लिए यही हमें यस करना है दोस्तों, यही ऑप्शन है जिससे हमारी 250 रुपये फीस कटेगी। तो जब इसको हम यस करते हैं तो इसमें एक दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा। इसी नोटिफिकेशन को हमें ध्यान से पढ़ना है कि इसमें दिया क्या है। जैसे मान लीजिए, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी कैंडिडेट आर दोस्त हु एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। अगर जिसके पास दोस्तों आय प्रमाण पत्र है और उसके आय में दोस्तों अगर 50,000 या 50,000 से कम दोस्तों आय है सालाना, एनुअल इनकम यानी फैमिली की जो आय होती है, तो अगर 50,000 से कम है तो दोस्तों इस ऑप्शन को यस कर सकता है। आय प्रमाण पत्र दोस्तों अपलोड करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है या आर का तो होता है या होना चाहिए आपके पास क्या, बीपीएल कार्ड, बीपीएल सर्टिफिकेट जो होता है, बीपीएल राशन कार्ड दोस्तों, वही राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। या आर यहाँ पे फिर लगा हुआ है, या इनमें से कोई एक होना चाहिए दोस्तों। सर्टिफिकेट इशू बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ए रिकॉग्नाइज्ड पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो इसका अर्थ होता है कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनका दोस्तों किसी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है या तो होल्डर ऑफ इज्जत एमएसटी इशू बाई रेलवे, अगर रेलवे दोस्तों जारी किया हुआ है, उसके रेलवे के द्वारा एक जारी होता है इज्जत एमएसटी, तो अगर ये होगा तो दोस्तों आप भी इसमें यस कर सकते हैं। तो दोस्तों ओबीसी वालों के पास लगभग आय प्रमाण पत्र तो होता ही है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आय प्रमाण पत्र तो होता ही है। और दोस्तों आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा, जिसका 49,000 होगा या 50,000 होगा वही दोस्तों अप्लाई कर सकेगा। जिसका 54,000 होगा, 60,000 होगा, वो दोस्तों इसमें नहीं अप्लाई कर पाएगा। यही दोस्तों है इसमें क्राइटेरिया। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन शुड बी द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड एक्सर थर्ड ए दिया हुआ है, उसको जाके देखना होगा कि हमें दोस्तों किस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है, वही के दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर distinct categories and EBC should not be confused with OBC। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसको ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दिया हुआ है EBC और EWS अलग अलग श्रेणियाँ हैं और EBC को OBC के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों OBC अलग अलग श्रेणी हैं, इसमें कोई भ्रमित आपको नहीं करना है। यहाँ जैसे देखिए दिया हुआ ईबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग DPST योर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो ईबीसी सर्टिफिकेट आपको दोस्तों वहाँ पे देना होगा। तो ईबीसी सर्टिफिकेट आपको देना कैसे है, तो वही आय प्रमाण पत्र आपको देना है 48,000 से कम वाला, तभी दोस्तों वहाँ पे मान्य होगा, नहीं तो आप मान्य नहीं होंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट हैं वो अगर दोस्तों एग्ज़ाम वगैरह पास किए हैं तो उन्हें DPST से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की गलती नहीं करना है, अच्छे से इसको समझ के तभी ईबीसी करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि आय प्रमाण पत्र लगा के और दोस्तों उनका आय लगा दिए हैं, चाहे 50,000 हो चाहे 54,000 हो, दोस्तों तुरंत भर दे रहे हैं। तो इस तरह की गलती ना करिए, आपका आय जितना इसमें दिया हुआ इतना होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 50,000 से कम है या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या किसी अन्य प्रमाण पत्र के धारक
हों। तो इस तरह से होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको छूट मिलेगी, नहीं तो छूट नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, थोड़ा सा नीचे देखते हैं थर्ड वाला क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। आवेदक को आरआरबी द्वारा आवश्यक होने पर प्रासंगिक ईबीसी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। ईबीसी प्रमाण पत्र, ईबीसी सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से था प्रक्रिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।